राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 21 और 22। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और वे बोले, हे देव आदि देव महादेव, आप प्राकृतिक से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार हैं, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथक से बोले, इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने के लिए चरण कमलों का ध्यान किया। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहां से अंतराध हो गए। उसके बाद शिव जी का यज्ञो आसन करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ क्षीर सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायी और शिव को भी आनंददायक है। इस दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाले सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 21 था। तो आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 22। तो चलिए शुरू करते हैं। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। इसके बाद राजा पृथक ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ चले गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्म आदि देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरा सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का यह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्नों से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी सभी वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चित्ता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते रहे। अतः आप उन्हें समझाकर, क्योंकि वह सारा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा देवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्राकृतिक परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। अतः एवं विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप में हूँ। अतः एवं अब आप मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगी। यह सब बात सुनकर भगवती के वाक्य का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्थिति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज लेकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को ले जाकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता से भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई।
विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों हुई उस स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठ गए और कामासक्ति से चित्त मोहित हो उनमें याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की और विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ को चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 21 और 22 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 23 और 24। तो चलिए शुरू करते हैं। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान। पढ़ने सुनने से कमल हो जात कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है और अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आ सकते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी वन का ससर्ग, ये तीन एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामनी, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजा करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। अर्थात तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदी और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए सभी पाप शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकती है। फिर दूतों की बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह 3 गुना प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। हे लक्ष्मी, प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फल से देवताओं का पूजा करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले
वे वृक्ष में वास करते हैं, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्य संसर्ग से उत्पन्न सभी पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजा करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्वता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी के जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 23वां था। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 24। लिखवालों से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथक बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, सहस्र पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नाम का एक विख्यात कोई धर्म ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वो भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय 1 पहर रात बीत चुकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठा। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उसी राक्षस के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दस मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्गति का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करता हुआ देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्मों के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो। कहा कि रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा आचरण व्यवहार कैसा है, यह सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं दिया, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन मुझ में सदा उद्विग्न रहा करता था। अंत तो गंतवा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए और वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा कर्म किया है उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त कर सकती है। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं दिया करती थी। उसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसीलिए यह विष्ठा भोजी शुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया था उसी में सदा अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष भी अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को नियमित बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह आत्मघाती निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर से भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करे। कलहा ने कहा, हे विप्रिय, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर
में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूखी प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्ण और वेशी के संगम तक आई हूँ, जो और भूख और प्यास को सहन करती रही। इतने में इधर उधर घूम रही थी, इतने में ही आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का ससंग्रह पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए। हे दिग्गज, आप ही कोई उपाय कीजिए, बताइए, जिससे मेरा शरीर आने वाले भविष्य में भयंकर तीनों योनियों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। कल्हा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद धर्मदत्त ने जो भी कहा उसका वर्णन 25वें अध्याय में बताया गया है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 23 और 24 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।